नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। होली का त्यौहार आ चुका है, ऐसे में लाइव स्ट्रीज की टीम की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं बिहार में शराबबंदी कानून की। मुद्दा काफ़ी अहम है क्योंकि अब शराबबंदी कानून में संशोधन होने जा रहा है। वर्ष 2016 में अप्रैल माह में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया था और अब इसे ज़मीनी धरातल पर कैसे पुरजोर तरीके से लागू कराया जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार की सरकार तो खैर प्रतिबद्ध है ही, लेकिन अब इस शराबबंदी कानून में संशोधन होने जा रहा है। विधेयक पारित कराने की कोशिश में है सरकार। विधानसभा का सत्र चल रहा है। सेनेटर जर्नलिस्ट गैसवाल हमारे साथ हैं। जो विधेयक पास कराना है सरकार को, उसकी एक एक प्रति, एक एक कॉपी जो है वो सभी विधायकों को दे दी गई है। हम बात करेंगे। अब तो ये बातें हो रही हैं कि मजिस्ट्रेट लेवल पर ही जुर्माने की राशि वसूल करके छोड़ दिया जाएगा। अगर बार बार घटनाएं हुई, बार बार आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो उसके बाद फिर जेल जाना होगा। खैर वो बात अलग है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि अब लगभग जब 6 साल हो चुके हैं शराबबंदी कानून के, तो अब संशोधन जो हो रहा है ये ज़रूरी था वक्त के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से? देखिए, संशोधन की जरूरत तो थी आलोक, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से इस मसले में सुप्रीम कोर्ट भी बहुत गंभीर था और सुप्रीम कोर्ट लगातार बिहार सरकार को डांट रहा था कि आपने जब कानून बनाया तो आपने बहुत सारे पहलुओं का ध्यान नहीं रखा और इसका परिणाम यह निकला कि पटना हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वह बेल कोर्ट बन गया है और वहाँ मैक्सिमम जजेज जो हैं केवल शराबबंदी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, बेल पिटीशन की, तब भी मुकदमे कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, अब तो संशोधन होने जा रहा है और कल ही बिहार विधानमंडल में जो संशोधन की प्रति है वह बांटी गई है विधायकों के बीच में और यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब पीने पर आपको जेल नहीं जाना होगा, जुर्माना देकर आप छूट जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जुर्माना कितना? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल कितना जुर्माना होगा, कितनी मात्रा में शराब पकड़ी जाएगी? क्योंकि अब तो बात हो रही है कि जो निजी गाड़ियों में शराब पकड़ी जाती हैं उसमें भी जुर्माना देकर के छूट जाएंगे आप। देखिए, जुर्माना की राशि कितनी, देखिए यह जो सवाल है यह तय तो करना है सरकार को, लेकिन सरकार कितनी राशि तय करेगी यह सरकार पर निर्भर है। लेकिन मेरा मानना है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले से सहमत होगा आगे आने वाले दिनों में कि जुर्माने की राशि तय करते वक्त आप सामाजिक आर्थिक पहलू का ध्यान रखिए। देखिए, मैं पिछले दिनों पटना से बाहर एक जेल अधिकारी से मिलने को जेल में गया था और मैं उनसे मुलाकात किया। मैंने देखा कि जेल में जो बंदी हैं वह जरूरत से अधिक हैं, जो मतलब क्षमता है, जो कैपेसिटी उससे अधिक है। हाँ, कैपेसिटी से अधिक है। लेकिन उनमें से आधे से अधिक जो बंदी हैं वो शराबबंदी वाले मामले में बंद थे। मतलब 50% से अधिक? हाँ, 50% से अधिक। तो मैंने उस अधिकारी से पूछा जिनसे मैं मुलाकात करने गया था कि ये जो लोग बंद हैं शराब पीने के जुर्म में, इनका सामाजिक और आर्थिक परिवेश क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखिए, इसमें अधिकांश वैसे लोग हैं जिनके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे, मतलब मजदूर क्लास के और निर्धन क्लास के, मतलब आप जो बड़ी श्रेणी के लोग हैं या बड़ी आमदनी वाले लोग हैं, एलिट क्लास वाले लोग, एलिट क्लास वाले लोग हैं, वो जेल कम जाते हैं। वो अपने को या तो इतना सुरक्षित बना लेते हैं जहां पीना भी होता है कि वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है या आगे की जो व्यवस्था होती है। तो जब मैंने जेल के भीतर यह देखा तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जुर्माने की राशि को तय करते समय आपको अब तक आपने जितनी गिरफ्तारियां की हैं और जितने लोगों को जेल भेजा है उनके सामाजिक और आर्थिक परिवेश को समझिए। देखिए, पहले एक नियम बना कि 1 लाख रुपए का जुर्माना, फिर बात हो रही है 50,000 रुपए का जुर्माना। आप इस बात को समझिए कि बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, इस पर राष्ट्रीय फलक पर बहस भी शुरू हो गई। प्रति व्यक्ति आय? हाँ, प्रति व्यक्ति आय, सालाना आय। तो पिछले साल तक यह राशि 46,000 के आसपास थी, अब 50,000 रुपए के आसपास हुई है। विधानमंडल में इसकी जानकारी भी दी गई है। लेकिन यदि आप 50,000 रुपए की राशि तय कर देंगे और जेल जाने वाले लोग गरीब ही होंगे जो जुर्माना देकर भी नहीं छूट पाएंगे, तो फिर कहां से कोर्ट का लोड कम होगा? इस बात को समझिए, उन्हें तो जेल ही जाना होगा। और 50,000 रुपए की राशि चुकता करने के लिए क्या वे डाका डालेंगे? क्या वे दूसरे अपराध की ओर मुखातिब होंगे, विवश होंगे? तो इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि शराबबंदी जो है वह मानवीय जीवन के पक्ष में है। यदि आपने बिहार में देखा होगा तो सड़क दुर्घटनाएं कम हुई, रोड पर नागिन डांस बंद हुआ, महिलाओं के प्रति जुल्म कम हुआ। लेकिन देखिए, शराबबंदी जरूरी है,
नीतीश कुमार कहते हैं, गांधी की बात करते हैं, वो लॉजिक है। लेकिन आपको नजर यह रखनी है कि जब आप शराब मामले में संशोधन करने जा रहे हैं तो जो शराबी हैं उनका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। जो किस वर्ग के ज्यादा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इस मामले में? नहीं, वर्गीकरण देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूं, सड़क पर हुड़दंग करने वाले लोग शराब पीकर हमेशा ये ज्यादा कसूरवार होते हैं और वे ज्यादा विसंगति पैदा करते हैं और समाज में अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो आपको जुर्माने की राशि तय करते समय भी इस वर्गीकरण का ध्यान रखना होगा कि कौन कहाँ शराब पी रहा है, कौन कहाँ। देखिए, आप यदि चाहें तो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, यह भी बंटवारा कर ले सकते हैं। आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि सार्वजनिक स्थल और प्राइवेट स्थल। नहीं, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था उस वक्त की भी बात है, सबसे पहले ये नियम लाया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पूर्ण तरीके से शराबबंदी लाई जाए। नीतीश कुमार खुद इस बात में जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा दिया था पूरे बिहार में। देखिए, कोई ऐसा नहीं हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र और वो तो एक अप्रैल की बात है। हाँ। उसके बाद हुआ था कि जो पटना जैसे क्षेत्र है या फिर जो शहर है जहां पर व्यापारी लोग रहते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं वो मीटिंग करते हैं, वहां पर अंग्रेजी शराब का प्रचलन था 1 अप्रैल तक। उसके बाद जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तब 4 दिन बाद 5 अप्रैल को नहीं, आप संशोधित कर लीजिए। शराबबंदी पूर्ण रूपेण एक साथ लागू की गई, ठीक है ना। शराबबंदी लागू की गई, चाहे वो पटना शहर हो। और आज तो नीतीश कुमार कहते ही हैं कि यदि आप पटना शहर में रोक देंगे तो पटना शहर एक आईना है, बिहार की राजधानी है, तो इसका इम्पैक्ट है जो पूरे बिहार में। इसलिए तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतारे गए। ठीक है, ड्रोन हेलीकॉप्टर। देखिए, अब ड्रोन हेलीकॉप्टर जो कहते हैं, देखिए, जहरीली शराब से मौत होती है और यह बात भी सही है कि जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से लोग मरते थे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए, शराब पीने वाले शराब कहाँ पी जा रही है, शराब पीकर क्या सड़क पर हुड़दंग कर रहे हैं। जब आप जुर्माने की राशि तय कर रहे हैं तो इन चीजों को वर्गीकृत करना होगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमे पहुंच गए हैं। 19 अप्रैल को तारीख है, 25 अप्रैल को तारीख है, और यह भी कहा जा रहा है कि खाने पीने के अधिकार पर अंकुश, इसको लेकर भी वहां मसला पहुंच गया है। और देखिए, कुछ क्लास ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां परमिट सिस्टम है। आपने विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा, विंस्टन चर्चिल का नाम, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए। नहीं, मैंने नहीं सुना, आप अच्छा मुझसे बता रहे हैं। हाँ, तो आप समझिए, जो चर्चिल हुए तब जब अमेरिका में शराबबंदी थी, वे पहुंचे अमेरिका और उन्हें शराब पीने की आदत थी, लेकिन वहां परमिट सिस्टम था। तो उन्होंने अपने को एक्सीडेंटल बता दिया। डॉक्टर ने एक सर्टिफिकेट बनाया जिसमें यह लिखा गया कि इन्हें जो पीड़ा है, जो इन्हें पेन है, वह बगैर शराब पिए कम नहीं होती है, इसलिए इन्हें शराब पीने, और इसकी मात्रा तय कर दी गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिहार में ये कर दीजिए, लेकिन देखिए, ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों बहस हुई जिसमें तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया कि तमिलनाडु में इतने साल से इतने साल तक शराबबंदी कई चरणों में हुई और हर बार फेल हुआ। तो देखिए, फेल और पास पर तो अलग बहस है, लेकिन बहस ये है कि जब जुर्माने की राशि आप तय कर रहे हैं तो जुर्माना क्या हो। फिर आप छोटी गाड़ियों को भी छोड़ने जा रहे हैं। अब देखिए, यह भी एक सवाल पैदा होगा कि शराब पीने वाले व्यक्ति के पास से यदि शराब मिली तो क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोर्स बताना होगा। देखिए, सोर्स बताने में भी बहुत लेफ्ट राइट होगा। सोर्स बताने में जो इंडिविजुअल आदमी होगा वह कह देगा मेरा भाई गया था, दिल्ली से लेकर चला आया। क्या आप जाकर दिल्ली वाले दुकानदार को पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। और अब देखिए, मुझे लगता है कि जो संशोधन होगा और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, शराब की बोतल जो है किसी इंडिविजुअल के पास से वह बंद मिली या खुली मिली, बंद मिली को उस तरीके से भी कैटेगरी में आप मान सकते हैं ये शराब का धंधा करने के लिए मात्रा कितनी थी, 5 बोतल थी, 2 बोतल थी, 1 बोतल थी। यदि 1 बोतल है और वो शराब की बोतल खुली हुई है तो माना जा सकता है कि ये निजी अपने पीने के लिए इसे रखे हुए थे। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर, और जब जुर्माने की राशि आप तय कीजिए तो आप इस बात का ख्याल रखिए, आप इस बात का एनालिसिस कीजिए कि जो जेलों में बंद हैं क्या उनकी हैसियत इतनी रहेगी कि वो उतना जुर्माना का राशि दे पाए पर कैपिटा इनकम को देखते हुए। हाँ बिल्कुल। और यदि नहीं दे पाने की स्थिति में है तो फिर जेल का लोड बढ़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए नियम आ गया कि 1 महीने के बाद आपको छोड़ना ही है। जब आप कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रियल ट्रायल होगा और 1 महीने के बाद उनको छोड़ा जाएगा, तो आपको देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, देखिए जब मुकदमा होता है ना तो उसे सिर्फ बेल तक मत मानिए, उसमें चार्जशीट होता है, फिर ट्रायल कोर्ट के पास जाता है। देखिए कोर्ट ऐसे भी परेशान है, इधर कोरोना में जो कोविड हुआ उसमें कोविड गाइडलाइंस के वायलेशन में इतने सारे केसेज हो गए हैं कि उसका भी लोड
विभिन्न न्यायालयों पर पड़ गया है। अब उनसे कैसे निपटा जाएगा? आप कोर्ट की संख्या बढ़ाते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब शराबबंदी के मामले में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनकी शिकायत यह है कि मैं 6 महीने से जेल में बंद हूं, मेरी याचिका 6 महीने पहले हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, लेकिन वो लिस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए आप इस बात को निर्देशित कीजिए कि जल्दी से लिस्टिंग हो जाए और सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी कर रहा है और इसके साथ ही यह भी कह रहा है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। आप सोचिए ना कि लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते, ठीक है, तो सबसे बेहतर तो यह है कि आप शराब न पिए, लेकिन कोर्ट का कंसर्न ये है कि आप शराब पीने को नॉन अवेलेबल, अब सरकार देखिए उसको करने जा रही है। पहले तो बिल्कुल कंपाउंडेबल था ही नहीं, अब कंपाउंडेबल होने जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा और इसी ध्यान को रख करके आप जुर्माने की राशि उतनी तय कीजिए, चाहे आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का बंटवारा कर दीजिए। आप देखिए कर नहीं पाएंगे, आप पर कैपिटा इनकम को मापदंड बनाइए। आप यह भी मान सकते हैं कि होटल में शराब पी रहे हैं तो जुर्माने की राशि क्या होगी, सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे हैं तो जुर्माने की राशि क्या होगी, विवाह में शराब पी रहे हैं तो क्या होगी, किसी कॉन्फ्रेंस में पी रहे हैं तो क्या होगी, यह सब तय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इससे एक रास्ता निकला है जिसके प्रति सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई सारी टिप्पणियों के बाद अंततः जब बिहार सरकार अब ये फैसला लेने जा रही है, विधेयक पास होना है, तो देखना ये होगा कि जुर्माने की राशि कितनी है और आम लोगों पर कितना बोझ पड़ता है। ये तमाम बातों पर ध्यान रखना होगा। हम तो नजर रखेंगे ही, पल पल की खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज। सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी बोझ न समझे, आम आदमी शराब न पिए, कोई बोझ न पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।